अपनी ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति के कारण पुरानी टिहरी शहर पूरे गढ़वाल में प्रसिद्ध था। बात की जाए रामलीला की तो पुरानी टिहरी शहर की रामलीला देखने लोग बहुत दूर दूर से आते थे, लेकिन ऐतिहासिक शहर की झील में डूबने के बाद उस शहर की ऐतिहासिक परंपराएं और संस्कृति भी झील में समा गई। लेकिन श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून की ओर से गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी की 1952 से होने वाली प्राचीन रामलीला को देहरादून में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इस आयोजन में आम से लेकर खास भी पहुंच रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी समिति की इस पहल की सराहना की। मंशा ये है मैडम, 1952 से पुरानी टिहरी में हमारे यहाँ रामलीला होती थी। उस समय टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का काफ़ी हिस्सा टिहरी में था। तो गढ़वाल की एक पुरातन राजधानी भी थी, टिहरी एक सेंटर भी था गढ़वाल का, और वो गढ़वाल के एक कल्चर का एक पॉइंट था, सेंटर था पुरानी टिहरी। वहाँ से वो रामलीला शुरू हुई, फिर वो बहुत आगे चली, प्रसिद्ध हुई लोगों के कला से। उससे खुद लोगों ने लिखा, पुराने हमारे बुज़ुर्गों ने। उस समय तो कोई ये स्क्रिप्ट वगैरह मिलती भी नहीं थी बाज़ार में, खुद लिखा, कंपाइलेशन किया। तो वो चीज़ 2002 तक चलती रही, अच्छी हुई, बढ़ती रही। समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। ये हमारी संस्कृति है, इससे हम लोग जुड़े हैं। मैठाणा में, चमोली में 100 कुछ साल पुरानी रामलीला है, गांव में करते हैं लोग आज भी। डिम्बर गांव में चमोली में होती है, 100 साल से ऊपर है। तो जब हमारे पे इतनी बड़ी प्राचीन चीज़ें हैं, हम आज का यूथ और ये सब चीज़ें उस पर जुड़ गया, तो इसको शुरू करने की 2 चीज़ें थी। एक तो हमारी गढ़वाल की चीज़ हम रिवाइव कर पाएँ देहरादून में। 21 सालों बाद टिहरी के लोगों की ओर से देहरादून में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यह आयोजन जो पहले 2002 में आयोजित किया गया था, अब डिजिटल लाइट, बड़ी स्क्रीन, लाइव टेलीकास्ट और लेजर शो के साथ तकनीक को अपना चुका है। इस रामलीला के जरिए टिहरी गढ़वाल के इतिहास को पुनर्जीवित किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मनोरंजन से अपने इतिहास और सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है। रामलीला में आधुनिकता के बावजूद कहानी का सार वही है। तो फिर हमने सोचा बच्चों को जोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया, इसको डिजिटल वे में एक नए तरीके से पेश करते हैं। पौराणिक मंचन वही रहेगा, कंटेंट वही है, कलाकार वही बोलेंगे। ड्रेस हमने कोशिश करी है, सब ये सब बाहर से आ रखी है, तो आपको देहरादून उत्तराखंड की कोई ड्रेस नहीं है, ठीक है। और म्यूज़िक सिस्टम, साउंड सिस्टम, बॉम्बे से टीमें आई हैं। लाइव टेलीकास्ट सिस्टम पहली बार हो रहा है। इसके साथ आप ये देखेंगे यहाँ पे लेज़र शो हो रहा है, उत्तराखंड में आज तक नहीं हुआ। 11 दिन त्रिवेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने तो मन से बोला था। हमने एक दिन केदारनाथ में कराया था, अरे बहुत बड़ा खर्चा है, ये आयोजक कैसे करा रहे हैं 11 दिन तक, बहुत अचंभे की बात है। तो हम सब कोशिश कर रहे हैं ऐसी कि ताकि एक बहुत अच्छे तरीके से हम ये चीज़ को प्रस्तुत कर पाएँ और स्क्रीन्स लगाएं लोगों के बैठने के लिए, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, पीछे है उसको किनारे है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर पाएं कि नए लोग भी आके देखें। ऐतिहासिक रामलीला 1952 से गढ़वाल की प्राचीन राजधानी में आयोजित की जाती रही। पुराना हलचल भरा शहर टिहरी बांध के निर्माण के लिए पानी में डूब गया था और निवासियों को 2002 और साल 2006 के बीच कहीं और स्थानांतरित करना पड़ा था। लेकिन अपनी धरोहर को एक बार फिर जीवित करने के लिए सभी टिहरी वासियों ने ऐतिहासिक रामलीला के आयोजन की पहल की, जिसमें भागीदारी कर लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए नई टिहरी से देहरादून पहुंचे हैं। देखिए, हमारा थोड़ा पुराना शौक भी यार टिहरी का, हमारे कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ, रामलीला के साथ खासकर एक कनेक्शन रहा है हमेशा से। तो एक शौक भी रहा और हमारे टिहरी के लोग यहाँ पर, थापर जी और सारे लोग इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे। तो इन लोगों ने बोला भी कि यहाँ पे आना है, आपने पार्टिसिपेट करना है, रहना है। तो हम लोगों ने बोला कि चलो जो पहला प्रयास हो रहा है उसमें कम से कम हमारा योगदान रहे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। बहुत ज़रूरी है, जिस हिसाब से हम आज नए बच्चों का रुझान देखने की बहुत कम है इस चीज़ तरफ। लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। शहर में आके शहरीकरण ऐसा हो गया कि अब लोग जो है इस चीज़ से कट गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ से लोगों को जोड़ा जाए। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी पौराणिक धरोहर है। और मेन चीज़ ये कि ये केवल एक मंचन नहीं है, एक नाट्य नहीं है। ये जो है लोगों तक अपने जो जीवन शैली को कैसे जीना है उसका एक तरीका है। तो ये आने वाले बच्चों तक, आने वाली पीढ़ी तक और कई पीढ़ियों तक इसको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। दशकों से रामलीला का हिस्सा रहे प्रतिभागी इस परंपरा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। वहीं रामलीला में युवा कलाकार भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। भगवान राम और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों ने इस तरह के आयोजन को जरूरी बताया ताकि युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तक पौराणिक परंपरा को पहुंचाया जा सके। फर्स्ट मैंने ये 2019 में किया था, फर्स्ट प्ले रावण का रामलीला में, जो हमारी नई टिहरी में हुआ था, यही वाला। तो और अभी
2023 में मैं इसका रोल प्ले कर रहा हूँ। बिल्कुल सही हमारा, क्योंकि इससे ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, क्योंकि आज का जो न्यू जनरेशन है उनको कोई पता ही नहीं है इसके बारे में ना, कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा मतलब कल्चर क्या है। तो अगर इसको हम इतने बड़े उसमें मंच में दिखाएंगे ताकि सभी अट्रैक्टिव होंगे, न्यू जनरेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इसलिए हमारी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इनको नॉलेज होगा, ताकि ये हमने ऑनलाइन का भी यहाँ पे करा है, ताकि घर से बैठ के भी लोग देख सकते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी। हाँ, वो थोड़ा टफ़ होता है कि फिर 1 मंथ से जैसे वीकली आप ट्राई कर रहे हो तो आपको एक दिन याद हो ही जाता है। बाकी बजरंगबली अपना सब कुछ सही करते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज के डेट में क्या है, हमारी संस्कृति को बचाना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। होता क्या है कि इस वक्त ये वो वक्त है जिस समय रामलीलाएँ विलुप्त हो रही हैं। कई जगह कई गांव शहरों से छोटे कस्बों से लोग पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है रामलीला पे भी असर पड़ रहा है। तो अभी क्या था कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी, जब हमने लोगों को बोला कि हम भव्य करने जा रहे हैं, हम बड़ा करने जा रहे हैं कुछ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क हमारे पे यही आया है कि भाई जब जो चीज़ें ख़त्म होती है उसको भव्य करने में बड़ा चैलेंज होता है। पहले आप उठाने की कोशिश करो। तो हमने यही कहा नहीं, उठाने की नहीं, अब इसको करना है तो किसी बूम के साथ आना है। और ऐसा आना है कि हम जो टिहरी की रामलीला जो 21 साल पहले विलुप्त हो गई थी, एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, उसको हमने देहरादून में रिवाइव करने के लिए और बड़ा करने के लिए जो है ये पूरा आयोजन किया है। दूसरी बात, क्योंकि अभी क्या है, कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं हमारे धर्म को लेके, हमारे युग पुरुषों को लेके, हमारे भगवानों को लेके। तो रामलीला के माध्यम से जो बच्चे हैं, जो अभी 10 साल 15 साल 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनको पूरी तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता है। तो राम का व्यक्तित्व को बताने का सबसे बेहतर माध्यम रामलीला ही है। और इसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी यूथ हैं, वो राम के चरित्र को समझें, उनको अपनाने की कोशिश करें और खुशियाँ बांटें। रावण का एक किरदार रामलीला में जो है वो एक बहुत ही मेन कलाकार का मतलब एक मेन पार्ट है ये। और जो पूरी रामलीला है वो रावण के ऊपर ही है। पूरी जो भी किरदार है वो रावण का ही है। इसमें तपस्या से लेकर के, उसके ज्ञान से लेके, उसकी ताकत से लेकर के, उसके घमंड से लेकर के, उसके पतन से लेकर के कि पतन कैसे होना था उसने, तो पूरा रावण का जो अपना एक किरदार है उसी को मेरे को करते करते मैं सन 2001 से कर रहा हूँ। पहले पुरानी टिहरी में करते थे, फिर उसके बाद हमने नई टिहरी में किया 4 साल। अब हम लोग यहाँ आ गए तो हमने सोचा कि भाई यहाँ भी अपनी संस्कृति को हम दिखाएं लोगों को, क्योंकि जब रामलीला होगी तभी हम अपने किरदार को दिखा पाएंगे। तो हमने इस साल जो है यहाँ पे रामलीला की तैयारी की। अब मैं आपके सामने जो है रावण का रोल कर ही रहा हूँ। अब आप आज देखिए कि कैसा रोल करते हैं। वैसे तो दर्शक तारीफ़ कर ही रहे हैं, आगे कुछ और है कि भाई पब्लिक ही बताती है कि कौन किरदार बढ़िया खेल रहा है या कौन, मतलब पब्लिक को तो किरदार को जीने से मज़ा आता है कि भाई वो कैसा खेल रहा है। वही मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि पब्लिक को अच्छे से अच्छा लगे। जी हाँ, हम चाहते थे कि भाई हमारा मेन उद्देश्य ये भी है, अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, मतलब वो इन कल्चर से, मतलब उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन जब से हमने रामलीला की शुरुआत किया, जब से चल रही है, तब से अभी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर बड़ा क्रेज आ रहा है कि मेरे को बांदर बनाओ, मेरे को राक्षस बनाओ। तो उनके अंदर जब ये चीज़ आएगी तो उनको लगेगा कि यार हमें कुछ करना चाहिए कि ये बड़े बड़े किरदार हम कैसे निभा पाएंगे। तो आज जो बंदर हैं वो कल के दिन शत्रुघ्न बनेंगे, फिर भरत बनेंगे, फिर राम बनेंगे। तो उनके अंदर कुछ लगेगा कि हमारी संस्कृति जो है ये भी एक है, रामलीला है। ऐसे ही राक्षस भी हैं, तो जो आज मैं रावण का पात्र खेल रहा हूँ, तो ऐसे ही कल के दिन जो राक्षस हैं वो आज बड़े होकर के रावण का पात्र करेंगे। युवा और आने वाली पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों और परंपराओं से जोड़ने के लिए रामलीला में संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य सार्थक होता भी दिखा। युवाओं से लेकर बच्चों में रामलीला के पात्र बनने का क्रेज देखने को मिला। रामलीला मेरा अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है ये। हाँ, इससे पहले कभी स्कूल टाइम में हमने अपना प्ले जो होते थे उसमें हमने प्रतिभाग किया था, और ये मेरा अभी फर्स्ट चांस है रामलीला में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जो रामलीला अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो 14 साल तक वो चलती है। तो 14 साल तक इसको अभी हमारा ये फर्स्ट ईयर है, अभी 14 साल तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब देखते हैं अभी क्या क्या और किरदार मिलते हैं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा हमारा परफॉर्मेंस उस हिसाब से। हाँ जी, ये जो रामलीला है ये राम की लीला है, तो इसमें ये कहा जाता है कि आप जितना ज्ञान बटोर सकते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली शो भी इसको हम बोल सकते हैं कि आजकल जो हमारी ये न्यूक्लियर फैमिली का चलन चल रहा है उसको कंजर्व करने का एक माध्यम है कि हम इसको जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट कर सकें।
मैं वैसे स्टार्टिंग में मैंने राक्षस वानर सेना आज सुग्रीव का कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कॉलोनी में देखा था रामलीला चलती है तो मेरे को देख के इंटरेस्ट आ गया था। मेरे को करना है कुछ ना छोटा मोटा रोल करना है। फिलहाल वानर सेना राक्षस सुग्रीव नील नील ऐसे ही करे। तो मेरे को एक्टिंग करने में मज़ा भी आता है ना, तो मैं आज की युवा पीढ़ी अपनी एक अलग दुनिया में खोई हुई है। अगर युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और परंपरा को भूलती जाएगी तो सभी के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर राकेश भट्ट ने बताया कि बच्चों को परंपराओं से जोड़ने के लिए रामलीला एक स्कूल की तरह ही काम करती है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज़रूरत इसकी तत्कालीन समय में थी उससे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, जबकि आज की जो पीढ़ी है वो अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई है। मोबाइल में बच्चे खोए हुए हैं, व्हाट्सएप पर पसरे हुए हैं, फेसबुक पर पसरे हुए हैं, और वो मोबाइल या जो सोशल साइट्स हैं वो कौन सा नॉलेज दे रही हैं तो हम नहीं जान सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एकाकी दुनिया हो गई है। रामलीला राष्ट्रीय चरित्र का विषय है। अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को, ख़ास तौर से जो भारतीय पीढ़ी है, वो अगर राष्ट्रीय चरित्रों से विलग हो रही है, अलग हो रही है, तो ये हम सबके लिए दुखद है। और उसके साथ साथ हम सबका ये नैतिक दायित्व भी है कि उस शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें, और उसकी एक उत्तम शिक्षा होती है रामलीला। रामलीला को मैं एक तरह की स्कूलिंग मानता हूँ। वो संस्कारों की स्कूलिंग है, वो संस्कृति की स्कूलिंग है, वो शिक्षा की स्कूलिंग है, वो कला की स्कूल है, वो साहित्य की स्कूल है। दुनिया में इतना समग्र रूप से जो एक शिक्षा का जो मिलन है और शिक्षा का जो संप्रेषण है, वो रामलीला के अलावा दूसरी और अन्य चीज़ों में मैं देखता नहीं हूँ। भारतीय वैदिक परंपराओं में रामायण और महाभारत ही हम पूजनीय हैं, जिसमें से आजकल हम रामायण के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए कि दशहरा पर्व है। और इस पर्व पर अगर हम बच्चों को उस ज्ञान का हस्तांतरण नहीं कर सके तो कहीं ना कहीं हमारा भी फेल्योर है। यह रामलीला बहुत मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये रामलीला के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 50 साल बाद किसी कलाकार ने कमबैक किया है। साल 1973 में आयोजित रामलीला में बछेंद्र पांडे ने रावण का किरदार निभाया था, जिसके 50 साल बाद साल 2023 में देहरादून में आयोजित हो रही रामलीला में दशरथ का किरदार निभाया। बछेंद्र पांडे रामलीला में अपना खुद का स्पर्श जोड़ने के लिए बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में रामलीला में भाग लेना शुरू किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सब बहुत उत्साहित हूँ कि अभय थापर ने मुझको ये ढूंढा, वरना मैं तो लोप हो चुका था। इन्होंने मुझे पूरा जिंदा किया। मुझे लोग मतलब बछेंद्र पांडे को लोग भूल चुके थे कि बछेंद्र पांडे कोई कलाकार था। सन 1973 में मैंने अंतिम बार रावण का पार्ट खेलने के बाद मैं पुलिस विभाग में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पुलिस में चला गया। और उसके बाद जो है आज 50 साल पूरे हो चुके, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप दशरथ का किरदार करेंगे। मैंने सर स्वीकार किया। मैं कहा तुम दशरथ नहीं, मुझे कोई बूढ़ा बानर ही बना दोगे तो भी मैं बड़े धन्य समझूंगा, क्योंकि राम के प्रति हम समर्पित हैं। आज से नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था 11 साल का, तब से मैं रामलीला के मंच में उतरा था। और 62, 63, 64, 62 में मैंने सीता का रोल किया, 62 में, 63 में, 64 में राम बना था। उसके बाद फिर मेरे को प्रमोशन बना के मुझे 69 to 73 तक मैंने रावण का रोल किया। अक्सर रामलीला में पुरुष ही सभी किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन देहरादून में आयोजित हो रही पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया। रामलीला को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और रामलीला में कई किरदार महिलाएं ही निभाती दिखी। तो ये सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि इस समय रामलीला में महिलाएं आई, बड़े शिद्दत से वो पाठ कर रही हैं, बहुत याद कर रही हैं। बेचारी का घर में भी खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया बनाना, और रामलीला के ही पात्र को अभिनय करने को सजीव बनाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को ये रोल करने का मौका मिला है। एक्चुअली मेरा एक्टिंग का कोई फील्ड नहीं था, लेकिन फिर भी सीता मैया ने मुझे चुना है और उसको मैं निभा रही हूँ उस रोल को, और गलतियाँ हो रही होंगी थोड़ा बहुत। मैं सच बताऊँ तो मैंने भी रामायण के बारे में सुना था, लेकिन कभी मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं इस एक्ट को करने लगी तो मुझे तब जाके पता चला है, इस रामलीला के थ्रू मुझे पता चला है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जैसे मुझे पता लगे आगे की जनरेशन को भी पता लगे कि क्या होता है क्या नहीं है हमारे वेद पुराणों में।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभी एक हमें भी मौका मिल दिया है कि जो महिला का किरदार है वो महिलाएं कर रही हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का हमारे लिए विषय है महिलाओं के लिए कि आज हमें इतनी आज़ादी, इतना हमारे लिए सपोर्ट मिल रहा है पुरुषों की तरफ से। अभी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कहते हैं कि महिलाएं कहीं पीछे हैं, मुझे नहीं लगता है। अब सब बराबर है, इक्वल है। रामलीला के मंचन को हर तरीके से बेहतरीन करने के लिए श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून की ओर से कहीं भी समझौता नहीं किया गया है। चाहे कलाकार हों या तकनीक, हर चीज का ध्यान रखा गया है। समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने बताया कि रामलीला के मंचन के जरिए लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास किया गया है। अब क्योंकि कैमरा है, डिजिटल है, चीज़ें इतनी क्लोज आ जाएंगी, तो हमने उसके लिए फीमेल एक्टर्स रखे हैं। गढ़वाली फिल्मों की सिंगर ने, क्योंकि हमारा गाने का मंचन होता है, पेड उसमें हमने एक्टर्स रखे हैं। हमने कहीं पे भी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लोगों को रोज़गार भी दिया है इसके थ्रू। कई गढ़वाली फिल्मों की एक्टर्स हैं। सीता जो हमारी है वो गढ़वाली फिल्मों की अच्छी सिंगर नोन एक्टर है, शिवानी नेगी। पूनम सकलानी है, वो कौशल्या सुलोचना का पाठ की ने, बबली नेगी है, ऐसे कई हमारे पास हैं। तो हमने एक उसका वो ज़रिया भी किया है कि भाई जो कल्चर से लोग जुड़े हैं उनका एक रोज़गार भी बने, और हम अपनी चीज़ को कैसे बेस्ट उसको दिखा सकें, कोशिश ये करी है। पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला के मंचन में कलाकारों की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। पुराने मंझे हुए कलाकार से लेकर पहली बार रामलीला का पात्र निभा रहे सभी कलाकार अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। रामलीला देखने के लोग पंडाल में तो पहुंच ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोग रामलीला को खूब देख रहे हैं। मैं यूपी से आया हूँ, अभी 4 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, यहीं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। और मैं फर्स्ट डे से, जब से ये हो रहा है तब से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे जो किरदार है ना, मुझे आज तक अपने इस जीवन काल में मुझे इससे अच्छे किरदार मैंने पूरे स्टेट कहीं भी नहीं देखा। मतलब एक एक स्टेप, मतलब ऐसा लग रहा था, मुझे वो फील कर रहा था जैसे लग रहा है कि हम आज से 20 साल पहले जो हमारी रामायण आ रही थी हम उसमें चले गए। तो जैसा कि राम का किरदार है या सीता जी का किरदार है या रावण जी का किरदार है, उन्होंने अपने किरदार बाहुबली बहुत अच्छे से निभाया है। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और इस देहरादून या सभी की तरफ से मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। आज का युवा वर्ग मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में युवा पीढ़ी को सनातन धर्म और अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू कराने के लिए रामलीला मंचन जैसे कार्यक्रमों का होना बेहद जरूरी है। साथ ही विलुप्त हो रही परंपराओं को बचाने के लिए इस तरह की पहल का होना आवश्यक है। झील में डूबने के बाद पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला को पुनर्जीवित करने के लिए श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून के प्रयास वाकई में सराहनीय है। संवाद 365 के लिए देहरादून से दीक्षा गौतम के साथ संजय की रिपोर्ट।